जय माता दी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 4 दोस्तों के बारे में है। एक गांव था विक्रमगंज, जिसका नाम था। उस गांव का चारों दोस्त लंगोटिया यार थे। वे कुछ टाइम के लिए बाहर पटना पढ़ने गए थे। पटना पढ़ रहे थे। एक उसमें लड़का था जिसका नाम था अमित। उसका सगाई था। वे चारों दोस्त अपने गांव लौट के आए। वे चारों दोस्त अपने गांव लौट के आते हैं और अच्छा से उसका सगाई हो जाता है। तभी उनके गांव के एक साइड में पार्क था, वहाँ पे एक मेला लगा था। वे कहते हैं कि क्यों ना हम लोग सब आदमी गांव आए ही हैं, मेला घूम के आया जाए। तो एक जो दोस्त था अमित, वे कहा कि नहीं, हमारे यहाँ अभी सगाई हुआ है, बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाना है तो जाओ। तो वे 3 दोस्त कहते हैं ठीक है, हम लोग जाते हैं। उन लोग गांव जो था, अंधेरे रास्ता से गुजरते हुए वो लोग रात गुजार रहे थे। उन लोग दोनों साइड जंगल था, बहुत दूर दूर तक जंगल था। वैसे रास्ता पार करके उसके बाद वहाँ पे पार्क में पहुँचता जाता था, जहाँ पे मेला लगा था। वे लोग रास्ता पार करके उस मेले की तरफ जा रहे थे। रात के टाइम था, रात के करीबन 7:30 बज रहा था। जा रहे थे, वहाँ पे गए। वे लोग सोचे कि अच्छे टाइम से रात के 10-11 बजे घर लौट जाएंगे। लेकिन वहाँ पे डांस का प्रोग्राम चल रहा था, तो वे लोग डांस देखने लगते हैं। डांस देखते देखते पता ही नहीं चलता, रात के 12:30 बज जाता है। 12:30 बज जाता है, प्रोग्राम खत्म होता है। सब सोचता है लोग कि अब चलते हैं घर। टाइम देखता है लोग तो बज रहा है 12:30 रात का 12:30 बज रहा था। वे लोग अब घर जाने के लिए अपना बाइक निकाला और चल दिए घर। रास्ते में जा रहा था। रास्ते में वो पुल पड़ता था। जंगल टाइप खत्म होता था, तो वहाँ पे एक पुल पड़ता था। तो वे लोग वहाँ पे रुक गए और रुकने के बाद वहाँ पे स्मोकिंग करने लगे। सब 5-6 मिनट स्मोकिंग करते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि अब इस जंगल को पार करना है और इतना रात हो गया है, यहीं पे कहीं कैंप लगा के व्यवस्था करके सो जाते हैं लोग। तो ये कहता है कि एक दोस्त कहता है क्यों डर रहे हो लोग, हम लोग 3 लोग हैं, चले जाएंगे। तो एक और दोस्त था जो कहा कि हाँ हम लोग चले जाएंगे, 3 दोस्त हैं, क्यों तुम डर रहे हो। तो वे भी मान गया, ठीक है। स्मोकिंग करने के बाद कहा लोग कि यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं जाता। तभी थोड़े टाइम और स्मोकिंग करता है लोग, तो देखता है लोग एक ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर पे 5-10 आदमी था और एक औरत थी। 5-10 आदमी जो थे वो मफलर से अपना पूरा मुंह बांधे हैं, आँख उनको लग रहा है। और जो औरत थी उसका पूरा फेस लग रहा है और किसी तरफ देख रही है। ये वो लड़की जो थी उन्हीं सब के तरफ देख रही है। अब ये भी लोग उनके तरफ देख रहा है। लोग अच्छे से 5-6 मिनट वहाँ पे रुका, लोग बातचीत किया लोग उसी के बारे में, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चल दिया। लोग जा रहा था। लोग अंधेरा जंगल था, घना पूरा अंधेरा जंगल था। वहाँ पे ये लोग गया। लोग जा रहा था। लोग जंगल बहुत दूर तक था। करीबन 2 घंटा लग जाता था जंगल को पार करने में। 2 घंटे नहीं, 20 मिनट पहले लग जाता था जंगल को पार करने में। वे लोग जंगल पार कर रहा था। तभी ये लोग बाइक रोक। जो पीछे उसका बैठा था वो कहता है बाइक रोक। ये कहा क्यों, क्या हुआ। ये कहा कि तुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। ये कहा कि नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं जानता था कि अब इसे कुछ हो रहा है। ये सोचा कि बाइक नहीं रुकता हूँ, उस साइड जंगल पार कर लेते हैं तब बाइक रुकेगी। तो ये कहा बाइक रोक वरना मैं कूद जाऊँगा। इसके कान में आराम से आके कहता है बाइक रोक वरना मैं कूद जाऊँगा। तो वे दोस्त डर गया और अपने वो जो 2 बाइक पे जो 2 बाइक था, एक पे एक दोस्त बैठा था, एक पे 2 दोस्त बैठे थे। वे उसे हाथ देकर उसको भी रोका, वो अपने दोस्त को, और रुका लोग। अब वे कहा कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा था उस साइड से। जो लोग मना के नहीं तू चल, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, मना के फिर से बाइक को बैठा के चल दिया। आगे जा रहे थे। फिर थोड़े टाइम के बाद वो दोस्त कहता है कि मुझे स्मोकिंग करने के बाद बहुत प्रेशर आ रहा है, मुझे फ्रेश होना है। वे कहते हैं कि थोड़े टाइम में अपना गाँव आ जाएगा, वहाँ पे फ्रेश तो लेना। यहाँ कहाँ जाओगे, जंगल है। साइड में बड़ा नदी था। उस जंगल
जो जंगल था उसके साइड में नदी था। मैंने कहा कि नहीं मैं यहाँ पे फ्रेश हो लेता हूँ। तो ये कहा कि नहीं घर चल के फ्रेश हो। तो मैं कहा कि बाइक नहीं रोकेगा तो मैं फिर से कूद जाऊँगा। तो ये डरी दोस्त इस दोस्त को भी कह के बाइक रोकता है। बाइक रोकने के बाद उतरता है। लोग कहा कि ठीक है तो ज़्यादा दूर मत जाना, यहाँ पे नदी है, यहीं पे जाके फ्रेश होके तुम जल्दी आ जाओ। कहा ठीक है। फिर वो दोस्त चला गया। अब ये दोस्त जो थे ये अपने आप में बात करने लगे। अपने आप में दोनों दोस्त बात कर रहे थे। 10 मिनट बीत गया, 10 मिनट हो गया, फिर भी वो दोस्त नहीं आया। ये लोग कहे उसे आवाज़ दी तो अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो वे लोग जाकर उसे देखे तो ये एक लड़की से बात कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा कुआं गिरा था, ठंडा का ही दिन था, बहुत ही ज़्यादा कुआं गिरा था। तो अच्छा से उस लड़की का चेहरा नहीं लग पा रहा था। तो वे लोग इसे चिल्ला रहे थे, उसको कोई परवाह नहीं पड़ रहा था कि मुझे कौन बुला रहा है। वो लोग बहुत हिम्मत बनाकर उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो जो ट्रैक्टर पे जो लड़की जा रही थी वही है, उससे बात कर रही है। तो वे लोग बहुत हिम्मत उठाकर उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि ये हम लोग बात ही नहीं सुनता है। और वो जो लड़की थी वो वैसी जो ट्रैक्टर पे जा रही थी वैसे उसका हाल नहीं था। उसके हाथ मुंह से पूरा खून बह रहा था, ब्लड गिर रहा था और बहुत भयानक लग रही थी। और उसका चेहरा देखिए बहुत स्पीड में भागा लोग। फिर इन लोगों को याद आता है कि वो तो जो हमारा एक दोस्त है वो तो वहीं पे है। उसे लेने के लिए फिर ये लोग हिम्मत जुटा के वहाँ पे जाता है। वहाँ पे फिर जाता है हिम्मत जुटा के और चिल्लाता है भाग भाग। तभी वो लोग वो नहीं सुनता है और अचानक से देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ये जाके उनसे कहता है कि चल चल घर चल। तो ये कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे बुला रही है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे वो बुला रही है, मैं उसके साथ जाऊँगा, तुम लोग साथ नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ। ये बहुत ज़बरदस्ती करके कहा कि इसे जल्दी खींच के अपना बाइक पर बैठा और इसे बीच में बैठाते हैं। इस बाइक में ही छोड़ देते हैं, सुबह में आके ले जाया जाएगा और चलते हैं। उसे बड़ियारी करके बीच में बैठाया लोग। और वो उस जो जंगल था, जंगल के थोड़ा सा दूर पे एक और गांव था। इन लोग गांव का पहले ही एक गांव था। कहा लोग वो गांव में वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, उनके पास चलते हैं। जो उस मंदिर के पुजारी थे हमेशा उस मंदिर में पूजा करवा रहे थे, उन्हीं के पास ले गया। ले जाने के बाद उसे अच्छा से वो जो बाबा थे उसे झाड़े, कहे कि रात के टाइम तुम लोग ऐसा काम मत करना कि अकेले बाहर घूमने चल जाना। अब इतने लेट से लौट रहे हो लोग उस साइड से। तो ये कहा कि नहीं ऐसा बात है और इतना लेट हो गया। थोड़े टाइम बाद करीबन आधा एक घंटा वो लड़का था वो बेहोश पड़ा रहा। उसके बाद होश आया तो ये सब नॉर्मल हो गया, वो ठीक हो गया। उसके बाद ये बाबा से पूछा लोग आखिर बाबा ऐसा क्यों हुआ। तो ये बाबा बताया कि आज से थोड़े टाइम पहले एक शादी के लिए वहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा था। उस ट्रैक्टर में ही कुछ आदमी थे जो शादी के लिए जा रहे थे लोग, और वो ट्रैक्टर अचानक से उलट गया और वो दुल्हन और 5-6-10 आदमी मरे गए। उसके बाद से ही वो दुल्हन जब लड़का को देखती है तब वो उससे शादी करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए ऐसे करती है। ये सब बहुत ही ज़्यादा डर गए लोग, काफ़ी डर गए लोग। और ये डरावना कहानी भी है, काफ़ी लोग डर गए लोग। कहे लोग ठीक है। थोड़े टाइम बाद करीबन 2-4 घंटा वहाँ पे रुके लोग। सुबह हो गया 4-5 बजे। वहाँ पे गया लोग जहाँ पे बाइक लगाया था, अपना बाइक लेकर और जल्दी से वो अपने गांव चले गए लोग। और जाकर घर वाले को सब बात बताया तो घर वाले उन लोगों को भी डांटे भी कि ऐसा काम मत करो, रात कहीं बाहर मत जाओ। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तो तक